हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गणित नहीं जादू। आज फिर से आ गए आपके सामने पार्टनरशिप यानी साझेदारी को लेकर। तो देखिए, पार्टनरशिप में कैसे बिजनेस को करना है और कैसे प्रॉफिट अर्जित करना है, किस प्रकार से समय आपको देना है, ये आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आइए देखिए, सीखते हैं। देखिए, पार्टनरशिप आपका दो तरीका से होता है। पार्टनरशिप आपका दो तरीका से होता है। एक होता है आपका सरल पार्टनरशिप, सरल साझेदारी। दूसरा आपका होता है मिश्रित साझेदारी। ये आपका हो गया मिश्रित साझेदारी। ये दो प्रकार से होता है। देखिए, सरल साझेदारी में क्या होता है कि दो व्यक्ति मिलकर समान पूंजी और समान समय के लिए लगाए तो उसको सरल साझेदारी कहते हैं। मिश्रित साझेदारी का अर्थ होता है कि भैया दो व्यक्ति मिलकर अलग अलग पूंजी और अलग अलग समय दें, वो आपको मिश्रित साझेदारी आएंगे। देखिए, आप बिजनेस किस लिए करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट आपको कब होगा? जब आप पूंजी लगाएंगे कुछ समय के लिए तो आपको लाभ मिलेगा। जैसे यहां एग्जांपल आप समझिए, जैसे आपको लाभ कब मिलेगा? आपको लाभ कब मिलेगा भैया? तो कुछ रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे और कुछ टाइम के लिए तो आपको लाभ होगा। यानी प्रॉफिट समानुपाती आपका इन्वेस्टमेंट गुने टाइम, यहां से कंसेप्ट निकल कर आया। यानी प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट समानुपाती आपका क्या होगा? प्रॉफिट समानुपाती इन्वेस्टमेंट गुने टाइम आपका हो गया। टाइम यानी लाभ बराबर आपका लाभ समानुपाती हो जाएगा किनके? आपका ये निवेश का, निवेश यानी पूंजी इसको बोल सकते हैं। पूंजी गुणे आपका समय हो गया। ये आपका समय हो गया। ये आपका एक छोटा सा कंसेप्ट था, इसको आप क्लियर कर चुके होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो आइए अब आते हैं आपके प्रश्न पर। हमने प्रश्न में बोला गया है कि तीन साझेदारी ए और बी आपका सी हो गया। तीनों आदमी का लाभ का अनुपात भैया कितना है? 4:5:6। यहां देखिए, तीन आदमी ए बी आपका सी हो गया। इन तीनों आदमी का प्रॉफिट का रेशियो 4:5:6 दे दिया है। उसके बाद देखिए, आपसे प्रश्न बुलाया है यदि लाभ में सी का हिस्सा ए के तुलना में 200 अधिक है। यहां देखिए, ए और सी का अंतर कितना का है? 2 यूनिट का। ए और सी का अंतर कितना का? 2 यूनिट का। जबकि 2 यूनिट का मान दिया है 200 रुपया। 200 रुपया। यहां देखिए, 2 यूनिट का मान 200 रुपया तो बोला है, तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ पूछा है। देखिए, 4, 5, 9, 6, 15 यानी टोटल 15 लाभ हुआ। 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका? 15 यूनिट का मान आपका 1500 रुपया हो गया। 1500 रुपया। 2 यूनिट का मान 200 हो तो 15 यूनिट का मान 1500 रुपया। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बी और सी एक साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना और बी की पूंजी ए की 2 गुना है। यहां देखिए, तीन आदमी हैं, ए बी सी हो गया, और तीनों आदमी व्यवसाय अपना अपना पूंजी लगाया, इन्वेस्टमेंट किया। यहां देखिए, इसके 7 गुना है ए। यहां देखिए, ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना, सी की पूंजी का 7 गुना ए है। उसके बाद बी की पूंजी ए की 2 गुना है। बी की पूंजी ए की 2 गुना है, यानी ए वाला है 2 गुना। यहां देखिए, 7 1 यूनिट। यहां देखिए, 1 यूनिट सी का माना गया तो ये 7 गुना यानी 7 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 गुना यानी 7 गुना 14। यानी आपका रेशियो मिल गया। आपका रेशियो कितना मिल गया? 7 अनुपात कितना? 7 अनुपात आपका 14:1। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया। यानी पूंजी इस अनुपात में तीनों आदमी लगाए हैं। तो यहां देखिए, इस प्रश्न में आप
के कहीं जिक्र नहीं हुआ है समय का, तो समय यानी समान है। तो जब समय समान रहे तो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का होगा। तो ये आपका प्रॉफिट का हो गया। उसके बाद देखिए आपसे प्रश्न कहा है यदि लाभ 6920 रुपया 7920 रुपया है तो सी का रुपये में बताए हिसाब। यहाँ देखिए तीनों आदमी को जोड़िए, 21 1 22 यानी 7920 रुपया कितना 22 का मान है। आपसे पूछा है सी का मान यानी एक का मान, तो 1 से गुना। यहाँ देखिए 22 तिया 66 22 तिया 66 आपका 13 132 यानी 6 बार में चला जाएगा 0 यानी 360 रुपया ए को मिला। 360 रुपया ऑप्शन बी हो गया। किसी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, ए का निवेश का 2 गुना, बी के निवेश का 3 गुना, साथ सी के निवेश का 5 गुना। यहां देखिए 3 आदमी हैं भैया ए बी सी, ठीक। ए का निवेश का 2 गुना, उसके बाद बी के निवेश का 3 गुना, सी के निवेश का 5 गुना। ए बराबर हैं, यहाँ बराबर का आप निशान दे दीजिए यानी तीनों आपस में बराबर हैं। तो भैया यहाँ देखिए ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो देखिए जिसको निकालना है उसको आप ढक लीजिए। जैसे ए का निकालना है तो ए को ढक लीजिए, तो 5 3 15 ए का मान 15 हो गया। बी को निकालना है तो बी को ढकिए, 5 दूना 10 बी का हो गया। उसके बाद सी को निकालना है 3 दूना 6। यहाँ देखिए ये आपका हो गया 15 अनुपात 10 अनुपात 6 ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का अनुपात यानी पूंजी का अनुपात। ये आपका हो गया पूंजी का अनुपात। उसके बाद आपसे बोला है टाइम कितना है सब में, यदि 1 वर्ष के बाद यानी 1 वर्ष के बाद तो जो आपके पूंजी का अनुपात है वही आपका लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 15 10 25 6 31 यूनिट का मान यानी 31 यूनिट ये आपका लाभ हो गया। जबकि लाभ कितना दिया हुआ है 15.5 लाख यानी 15.5 लाख। तो आपसे पूछा गया है कि बी का लाभ कितना है 10 यूनिट का मान निकालना है। तो 10 यूनिट का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए 10 यूनिट का मान आपका हो गया कितना 15.5 बटा 10 यूनिट का मान निकालना है 31 गुने 10। यहाँ देखिए 1 0 1 खत्म कर देगा ये 5 बार में, यानी आपका आंसर 5 लाख, ऑप्शन सी आंसर। 3 साझेदारी एक्स वाई जेड एक साथ व्यवसाय में लाभ का अनुपात कितना दिया हुआ है 3 अनुपात 4 अनुपात आपका 6। उसके बाद साझा किया, उसके बाद उन्होंने कौन सा 12 महीना और 10 महीना और 8 महीना के लिए साझेदारी की थी। तो निवेश का अनुपात पूछा है। यहां देखिए आपका प्रॉफिट का अनुपात कितना दिया हुआ है 3 अनुपात 4 अनुपात 6। यहां लिख लीजिए कितने आदमी है 3 आदमी, एक्स वाई जेड, ये आपका एक्स वाई जेड आदमी हो गया। इनका प्रॉफिट का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 6 दिया हुआ है। उसके बाद इनका टाइम का अनुपात कितना दिया हुआ है 12 अनुपात 10 अनुपात, ये आपका काट लीजिए 6 ये 5 ये 4, 6 अनुपात ये आपका 5 अनुपात 4 हो गया। आपसे पूछा गया है कि निवेश, देखिए हम एक कंसेप्ट बताए प्रॉफिट समानुपात क्या होता है। प्रॉफिट समानुपात आपका इन्वेस्टमेंट गुने टाइम। आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है तो टाइम से भाग दे दीजिए यानी इन्वेस्टमेंट आपका निकल जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपका कैसे निकलेगा प्रॉफिट में टाइम से भाग देने पर। तो यहाँ आप जब भाग दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ भाग दीजिएगा आपका तो 3/6 यानी 1/2 यहाँ आपका हो गया 4/5, यहाँ हो गया आपका 3/2। इसको आप भिन्न को हटाने के लिए 2 5 2 का एलसीएम 10 यानी 10 से सब में गुना कर दीजिए। 10 से सब में गुना कीजिएगा तो ये आपका 5 हो गया, ये आपका 8 हो गया, यहाँ आपका 15 हो गया।
यानी 5:8:15 आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया ऑप्शन ए। आपसे बोला गया है ए बी सी तीनों आदमी का पूंजी का अनुपात कितना है। यहाँ देखिए 3 आदमी है, ए बी सी हो गया। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:4 ये आपका 8 हो गया तीनों आदमी का। उसके बाद व्यापार, यहां से देखिए व्यापार अवधि के अंत में यानी समय के अंत में आपका 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। ये आपका प्रॉफिट का रेशियो कितना है 2:3:5। आपसे पूछा गया है उनका समय टाइम का, देखिए टाइम का रेशियो आपसे पूछा गया है, तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ टाइम का रेशियो निकालने के लिए प्रॉफिट बाटा इन्वेस्टमेंट, यहाँ देखिए तो प्रॉफिट कितना है 2 भाग दीजिए 2/3, ये आपका चला जाएगा 3/4, ये आपका हो गया 5/8। जब आप इसको भाग दीजिएगा तो इसका एलसीएम लीजिएगा कितना 24 से गुना, एलसीएम यानी 24 हो गया, 24 से गुना कीजिएगा तो आपका हो गया कितना 16 ये आपका 18:15, ये आपका नहीं कटेगा तो आपका टाइम का रेशियो कितना हो गया भैया 16:18:15, 16:18:15 ऑप्शन ए।